नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन से ए 5 जून 1955, बी 9 जून 1955, सी 7 जून 1955, डी 18 जून 1955। सही जवाब है ऑप्शन सी 7 जून 1955। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। अगला सवाल, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन से ए महाराष्ट्र सरकार, बी मध्य प्रदेश सरकार, सी भारत सरकार, डी आंध्र प्रदेश सरकार। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत सरकार। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अन्य हिंदी प्रचार करने वाली संस्थाओं के सहयोग से 4 अगस्त 1964 को दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना था। अगला सवाल है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए रामचरण दास, बी हित हरिवंश, सी जीवाराम, डी अग्रदास। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अग्रदास। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास थे। उन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना की उपासना पद्धति चलाई। अगला सवाल, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन हैं? ज्ञान बोध के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए कबीर, बी दादू दयाल, सी मलुकदास, डी श्रीचंद्र। सही जवाब ऑप्शन सी मलुकदास। ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मदन मोहन मालवीय, सी श्याम सुंदर दास, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जो 10 अक्टूबर 1910 को काशी में आयोजित हुआ था। अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए रामचंद्र शुक्ल, बी राजा राम मोहन राय, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मदन मोहन मालवीय। सही जवाब ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला सवाल, वज्रयान शाखा द्वारा रचित साहित्य को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए त्रिपिटक, बी बोधिसत्व साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी विनय साहित्य। सही जवाब ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य। वज्रयान शाखा द्वारा रचित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। अगला सवाल, दोहा कोश किस कवि की रचना है? दोहा कोश किस कवि की रचना है? आपके ऑप्शन से ए लुइपा, बी सरहपा,
सी टोम्भिपा, डी कंडपा। सही जवाब है ऑप्शन बी सरहपा। दोहा कोश सिद्ध कवि सरहपा की रचना है, जिसका संपादन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया था। इसे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित माना जाता है। अगला सवाल, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन से ए 1917, बी 1919 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। सही जवाब है ऑप्शन सी 1918 ईस्वी। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, राम शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आपके ऑप्शन से ए रसकाल, बी सौंदर्य काल, सी कलाकाल, डी काव्य युग। सही जवाब है ऑप्शन सी कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया है। अगला सवाल है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए सेठ गोविंद दास, बी भीष्म साहनी, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण लाल। बताइए आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। यह नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन से ए 1936, बी 1935, सी 1925, डी 1940। सही जवाब ऑप्शन ए 1936। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे और यह वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। अगला सवाल, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सेनापति को, बी चिंतामणि को, सी मतीराम को, डी केशवदास को। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। अगला सवाल, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए रामविलास शर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, जिनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज कहा जाता है, जो 1938 में रूपाफ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? आपके ऑप्शन से ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी भक्ति रस। सही जवाब ऑप्शन ए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या ममता है, जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। अगला सवाल है, रामचरितमानस की शैली है? आपके ऑप्शन से ए मुक्तक शैली, बी प्रबंध शैली, सी वर्णनात्मक शैली, डी परिमार्जित शैली। बताइए रामचरितमानस की कौन सी शैली है? सही जवाब ऑप्शन बी प्रबंध शैली। रामचरितमानस की शैली मुख्य रूप से प्रबंध शैली है,
जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा और छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल, कलि कौतिक के रचनाकार कौन है? कलि कौतुक के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। सही जवाब ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला सवाल, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए देश विशेष से, बी लोक विशेष से, सी क्षेत्र विशेष से, डी जाति विशेष से। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित है। अगला सवाल, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सिद्ध कवि, बी नाथपंथी कवि, सी भक्त कवि, डी संत कवि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। सही जवाब ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।